कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक बच्चे की चिंता और प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सब सेटिंग नहीं है और अभी भी सच्चाई की, अच्छाई की, मेरिट की, प्रतिभा की कद्र होती है और उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पर मैंने अपनी बातें कही थीं। फिर कई सारे लोगों के मैसेज आए कि सर आप ने खुद पर काम करने को कहा, जो बुनियादी बात है, और जैसा कि आपने कल खुद ही कहा था कि ये मैं बुनियादी बातें कर रहा हूँ, डीप एनालिसिस अगर ज़रूरी होगी तो आगे करूँगा। तो सर आपकी बुनियादी बातें तो ठीक हैं, लेकिन आप इसमें क्रमशः कुछ और भी बातें कहें, छोटे छोटे बिंदुओं को भी हमें बताएं, उनको एक्सप्लेन करें, तो हमको समझने में और उसको लागू करने में सुविधा होगी। तो मैंने कहा ठीक है, और बात बिल्कुल ठीक है। बुनियाद के बाद तो इमारत बनती ही है, और जो मैंने कल कहा वो बहुत बेसिक बात है, पर और समझ में आए और लोग इसको कर सकें, जुड़ सकें इस बात से, इसलिए ज़रूरी है कि मैं इस पर विस्तार से बात करूं। तो मैं क्रमशः विस्तार से वन बाय वन बात करने की कोशिश करूंगा। बीच बीच में बुनियादी बातें, बेसिक बातें तो आ जाएंगी और ऐसा स्वाभाविक है, ये होना ही चाहिए। बुनियाद हमेशा याद रखनी चाहिए। यह बुनियाद के लिए एक प्रकार से ग्रेटफुलनेस भी है, और मैं ग्रेटफुलनेस को एक महत्वपूर्ण तत्व मानता हूँ, महत्वपूर्ण अंग मानता हूँ जीवन का। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एटीट्यूड की। जीवन में किसी भी चीज़ के बारे में मेरी जो बातें कहने जा रहा हूँ, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ करके, सोच करके, समझ करके सीखा है, और जिसमें से बहुत सारा मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी की है और करता रहता हूँ। मैं भी पारंगत नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं भी मुसाफिर हूँ। हो सकता है आपसे 4 कदम आगे चल रहा हूँ, उम्र में भी बड़ा हूँ मैं, शायद इसलिए भी। तो कहते हैं ना, जो पहली चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण ही सब कुछ है, ऐसा लोग कहते हैं, और ये बहुत हद तक सही बात है। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आप अपने चीज़ों को देखने का रवैया बदल दें, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, इसको देखने पर अगर आप ध्यान दें, किसी भी हालात में, किसी भी घटना पर, किसी से भी बात करते समय, बुरी से बुरी बात पर भी रिएक्ट करते समय, अगर आप उस टोटल हालात को ध्यान से देखें, देखने का एटीट्यूड डेवलप करें, तो ये बहुत काम की चीज़ साबित होती है। एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्योंकि इससे हम तय करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे इस पर हम अपना रिस्पांस देंगे। तो अगर हमारा एटीट्यूड मान लीजिए नेगेटिव है, तो हमारा रिस्पांस कैसे अच्छा हो सकता है। कुछ लोग बुरी से बुरी बात में भी अच्छाई देखते हैं, कुछ लोग अच्छी से अच्छी बात में भी बुराई देखते हैं, कुछ लोग छोटी सी बात से निराश हो जाते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी समस्याओं से भी निराश नहीं होते और हिम्मत रखते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपना एटीट्यूड इस तरह से बना रखा है जैसे वो उनका रिस्पांस आता है। निगेटिविटी से भरा हुआ आदमी निगेटिव एटीट्यूड का है, निराशावादी आदमी का दृष्टिकोण निराशावादी है, और आशावादी आदमी का दृष्टिकोण आशावादी है। तो आप चीज़ों को किस निगाह से देखते हैं, क्या दृष्टि है आपकी, ये बहुत ज़रूरी है। अब किसी को अगर आप प्रेम और स्नेह और आदर की दृष्टि से देखेंगे, तो निश्चित रूप से सामने वाला भी आपको शत्रु की तरह तो नहीं ही दिखेगा, पर किसी को शत्रु की तरह देखेंगे तो उसका भी दृष्टिकोण क्या होगा आपके प्रति, प्रेम और मैत्री का और आदर का तो नहीं हो सकता है। दृष्टिकोण के बारे में तो ये है कि लोग कहते हैं अगर किसी पौधे को भी आप निगेटिव दृष्टि से सोचें, देखें, तो वो मुरझा जाता है। कहीं किसी जगह पे ऐसा भी मैंने सुना है कि किसी पूरा वृक्ष को
पूरा कबीला इकट्ठा होकर के अगर लंबे समय तक सामूहिक रूप से उसकी भर्त्सना करता है, उसकी निंदा करता है, उसके प्रति अनादर प्रकट करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो सुना है मैंने कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो पेड़ मुरझा के मर जाता है। यानी दृष्टिकोण, चीज़ों को किस तरह देखते हैं आप, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चीज़ों को मैं तो ये बोलूँगा कि उत्साह और आशा की दृष्टि से देखना चाहिए, बुराई में अच्छाई देखनी चाहिए। विनोद कुमार शुक्ल का की किताब है ना, दीवार में उपन्यास, दीवार में खिड़की रहती थी। मैं उसको हमेशा कहता हूँ, दीवार में खिड़की रहती है, थी नहीं, है। हर दीवार में खिड़की होती है, रहती है। हमें उस खिड़की को खोलना चाहिए, उस खिड़की को खोजना चाहिए और उसको खोलना चाहिए। ये हमें सीखना पड़ता है। तो अपने एटीट्यूड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक तो बात ये कहनी थी। दूसरा ये है कि जब कोई घटना होती है तो हम लोग अक्सर रिएक्ट करते हैं। एक्शन हुआ और हमने अपना रिएक्शन दिया। मैं बोलूँगा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्शन में भी एक प्रकार की निगेटिविटी होती है। रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो कोई भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, कुछ भी आपके साथ होता है, अगर बुरा या अच्छा भी क्यों ना हो, तो उस पर रिएक्ट आप ना करें। रिएक्ट करने की एक दिक्कत ये भी होती है कि जब कुछ हो रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है और आप रिएक्शन के अंदाज से अगर उस चीज़ को सुन रहे हैं कि ये बोलेगा, ये करेगा, तो मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ये रिएक्शन वाला एटीट्यूड है, ये ठीक नहीं है। इसका नुकसान ये है कि आप सामने वाले की बात को पूरी तरह ठीक से न सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रतिक्रिया देने की जो बेचैनी है, जो तत्परता है और एक प्रकार की उग्रता है, वह आपके समझने को धूमिल कर देगी। आप न ठीक से सुन पाएंगे, न ठीक से समझ पाएंगे। इसलिए आप जो उसके जवाब में कहेंगे या करेंगे वो ठीक नहीं होगा, उसमें दिक्कत होगी। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद अपना रिस्पांस दीजिए। क्योंकि आपने ध्यान से देखा है, शांति से देखा है, सुना है, तो आपका जो रिस्पांस होगा वो रिस्पांस भी आपका बहुत ही हितकारी होगा, अनुकूल होगा। वो आपके भी खिलाफ नहीं होगा और किसी के भी खिलाफ उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक प्रकार की मैच्योरिटी और विजडम होंगे। अगली बात मैं ये कहना चाहता था कि हम लोग छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। मुहावरे हैं हमारे हिंदी में, बात का बतंगड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना। तो ये मुहावरे तो हज़ारों साल में ऐसे ही तो समाजों में डेवलप नहीं हुए, इनके पीछे तो कोई बात होगी ना। तो ये हमारी फितरत है और इसका संबंध वही हमारे एटीट्यूड और हमारी आशंका, भय, नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है कि हम, कोई कुछ कहता है तो हम उसमें बहुत सारे अर्थ ढूंढने लगते हैं, कोई कुछ करता है तो उसमें मायने खोजने लगते हैं। और अक्सर जब हम अर्थ खोज ढूंढते हैं या मायने खोजते हैं या हालात की व्याख्या करते हैं तो उसमें कई बार अक्सर नेगेटिविटी होती है। तो फिर हम उसमें उसके बाल की खाल उधेड़ने लगते हैं। देखिए, बाल की खाल उधेड़ना भी मुहावरा ही है। तो बाल की खाल नहीं उधेड़नी चाहिए, तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता है। जैसी बात है उसको उसके पर्सपेक्टिव में समझें, उसको समग्रता में समझें, उसको ध्यान से देखें, उस पर विचार करें। जो हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी ने कुछ कहा तो क्या कहा और क्यों कहा। इसको उदार भाव से, सामान्य भाव से, एक सामान्य एटीट्यूड के साथ इसको देखना चाहिए। इसको तिल का ताड़, बात का बतंगड़ या बाल की खाल उधेड़ने वाले एटीट्यूड से देखना ठीक नहीं है। इससे दिक्कतें होती हैं, ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि चीज़ों को ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। कोई बात आपके मन के खिलाफ हो गई, कुछ आप चाहते हैं जैसा वैसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को बुरा लगता है, हमें क्रोध आता है। क्रोध में हम कई बार अपना आपा खो बैठते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, कई बार तो वायलेंस हो जाता है। पर आप देखेंगे इसका जो एंड रिज़ल्ट होता है उसका तो नुकसान ही नुकसान होता है ना।
आप क्रोध में किसी को एक थप्पड़ मार देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की, आपके पूरे अपनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं ना, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सजा पाई। गलती एक लम्हे में होती है और सदियाँ सजा पा जाती हैं। आपकी ज़िंदगी, आपके लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपकी ख़राब हो जाती है। तो चीज़ों को ग्रेसफुली हैंडल करना, बड़प्पन के साथ हैंडल करना, उदारता के साथ हैंडल करना ज़रूरी है। चाहे लोगों को हैंडल करना हो, चाहे हालात को हैंडल करना हो, चाहे किसी के व्यवहार को हैंडल करना हो, चाहे कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं और नहीं हुआ, तो ज़रा ठहर जाएं, कुछ गहरी सांसें लें, शांत बैठ जाएं, सोचें ज़रा कि ये जो कुछ है, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये दरअसल है क्या? इसका मुझ पर क्या असर होने वाला है? कितना असर होने वाला है? क्या मैं मिट जाऊंगा? क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगा? क्या मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता हूँ? क्या ये ज़ख्म भर नहीं जाएगा 2-4 दिनों में? और मैं उत्तेजना में आकर के अगर किसी का हित करता हूँ, अपना हित करता हूँ, ख़राब तरीके से मैं रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता हूँ, तो इसके तो नुकसान ही नुकसान है। ये ज़रा सा ठहर के सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आप चीज़ों को ग्रेसफुली हैंडल करना सीख लेंगे, तो आप पाएंगे कि ये दिक्कत कम हो जाती है और आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना, आपके मन का हो अच्छा, न हो तो और भी अच्छा। अब सवाल पैदा होता है, न हो तो और भी अच्छा कैसे हो सकता है भाई? इसका जवाब ये दिया जाता है कि क्योंकि तब आप ईश्वर के मन का होता है, और ईश्वर की संतान अगर आप हैं और वो पिता है आपका, तो आपका बुरा कब चाहेगा और क्यों चाहेगा? तो आपने चाहा, हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ तो पागल ना हो जाएं, भरोसा रखें और ये सोचें कि इसमें ईश्वर की कोई इच्छा है, कुछ मेरा हित ही होगा। और यह मैंने अपने जीवन में भी देखा है। बेरोज़गारी के दौर में मैं एक नौकरी चाहता था, सबको लगता था, मुझको लगता था कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझे मिल जाएगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो नौकरी मुझे नहीं मिली और मैं बहुत हताशा में चला गया, निराशा में चला गया। और आगे जाके मुझे एक ऐसी नौकरी मिली, जिस नौकरी में मैं आज हूँ, उसके सामने वो नौकरी कुछ नहीं है। और वो लोग अब कहते हैं, अरे वाह, आप तो क्या नौकरी करते हैं, क्या बात है, क्या बात है। तो जो चीज़ जिस वक्त नहीं मिली तो मैं कितना दुख में था, और अभी जो चीज़ मुझे भगवान ने बाद में दी, ईश्वर ने बाद में दी, मुझे बाद में मिली, विधाता ने दी, वो अब उन्हीं लोगों के लिए ईर्ष्या और सपने जैसी चीज़ हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा, गो विथ फ्लो, गो विथ फ्लो। मन का हुआ बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, कुछ अच्छा ही होगा, हम फिर कर लेंगे ना। नदी की द्वीप कविता में है ना कि द्वीप उधड़ जाएगा, उखड़ जाएगा, गिर जाएगा, ढह जाएगा, पर फिर से कहीं लेगा नया आकार, माता उसे फिर तुम माजना। यही ज़िंदगी है। आज मेरे मन का नहीं हुआ, ठीक है, ऑल राइट। ये पूरी प्रकृति एक लय में चलती है ना, वैसे हम भी एक लय में चलेंगे, गो विथ फ्लो, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, कल का सूरज उगेगा ना, परसों देखेंगे, इट्स ओके, ठीक है, चलता है, ऑल राइट, इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट। आशीष विद्यार्थी कहते हैं ना, उनके पिताजी हमेशा का कहते थे, हर हाल में कहते थे, आशीष जिस बात को बहुत हाईलाइट करते हैं, डियर इट्स ऑल राइट। और वो कहता है ना 3 इडियट्स में आमिर खान, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, हो जाएगा, अच्छा ही होगा। ये विश्वास बहुत ज़रूरी है। सो गो विथ फ्लो, ठीक है, इट्स ओके। और जैसा कि मैं कह रहा था कि जीवन में हमें बड़प्पन अपने भीतर भरना चाहिए, ग्रेस भरनी चाहिए। मैं कह रहा था ना, ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए, तो अपने भीतर हमें ग्रेस भरना चाहिए। ग्रेस भरना ज़रूरी है। हम जितने ग्रेसफुल होंगे, हमारे अंदर जितना बड़प्पन आएगा, हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारे सोच विचार, हमारा पूरा जीवन, हमारे आसपास के पर्यावरण से हमारा रिश्ता सब बदलता चला जाता है। हमारे मित्रों से, हमारे परिवार से, माता पिता से, जितना ज़्यादा हमारे भीतर बड़प्पन आएगा, क्षमा बड़न को चाहिए, जितना हमारे भीतर बड़प्पन आएगा, उदारता आएगी, कंपैशन आएगा, करुणा आएगी, निकी आएगी, सहनशीलता आएगी, हम पाएंगे कि हमारे आसपास का भी जीवन सुंदर होता जा रहा है और हमारा भी सुंदर होता जा रहा है। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अक्सर जीवन में हर काम को हम ऐसे करते हैं जैसे इमरजेंसी है,
जल्दी 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 जल्दी, जल्दी खाना खाना, जल्दी चलना, जल्दी जल्दी कपड़े पहनना, जल्दी ब्रश करना, कंघी करना, जल्दी बातें करना, जल्दी से हाथ मिलाना, हर चीज़ में न जाने हमें बहुत जल्दी क्यों रहती है। भाई, ज़िंदगी का हर काम इमरजेंसी हॉस्पिटल का की इमरजेंसी नहीं है। ये ज़िंदगी इमरजेंसी में नहीं जी जाती है। हर बात आपातकाल नहीं है। सो सहज भाव से जीना जरूरी है। सहजता से, सरलता से जीवन जिए, रिलैक्स रहें। वो कहते हैं ना, चिलैक्स रहें। चिल रहिए, रिलैक्स रहिए, शांत रहिए। जो आपके भाग्य में है आपको मिलेगा। अपना कर्म पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से करते रहिए, पर बेचैनियों से मत भर जाइए। बेचैनियों से भरेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपका मन अशांत होगा और आपका काम खराब होगा। सो रिलैक्स रहें। जैसे प्रकृति अपना काम करती रहती है, घड़ी की सुई चलती रहती है, वैसे चलते रहें। शांत भाव से, सहज भाव से अपना काम करें। देखिए ना कैसे सूरज प्यार से उगता है, प्यार से ढल जाता है। चाँद उगता है, ढल जाता है। सितारे आते हैं, चले जाते हैं। और इन सब की शख्सियत हमसे बहुत 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 बड़ी है। पर ये कैसे लय में आते हैं, शांत, धीरे 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 चढ़ते हैं, धीरे से उतरते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। जन्म मृत्यु, सुख दुख, आज अच्छा होगा, कल बुरा होगा, कल बुरा होगा, परसों अच्छा होगा। तो हड़बड़ाने से, घबराने से, फ्रस्ट्रेट होने से, भागम भाग करने से फायदा नहीं होता है। थोड़ा शांत, चिल, टेक ए चिल पिल, रिलैक्स हो जाएं तो अच्छा रहेगा। और एक और चीज़ जो मैं आखिरी बात कहूँगा आपसे, कि चीज़ों को जाने देना सीखें, छोड़ना सीखें। अगर कुछ जा रहा है, आपके मन का नहीं हो रहा है, जाने दीजिए। आपकी प्रेमिका आपको छोड़ के जा रही है, आपका प्रेमी आपको छोड़ के जा रहा है, जाने दें। पत्ते गिर रहे हैं, गिरने दें। जीवन में 2 ही 3 प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं। एक वो जो आप कर सकते हैं, जो आप बदल सकते हैं। जो आप कर सकते हैं, जो बदल सकते हैं, उसको करिए। और कुछ ऐसा है जो आपके परे है, जो आप न कर सकते हैं, न बदल सकते हैं, जो आपके चाहने से नहीं होगा, उसको जाने देने दीजिए, उसको छोड़ना सीखिए। ये समझना सीखिए कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं और कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। यह बाइबल की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना भी है कि हे परमेश्वर, इतनी शक्ति दो, इतनी समझ दो कि मैं कुछ जो बदल सकता हूँ बदल सकूँ, जो नहीं बदल सकता हूँ उसको जाने दूँ। और ये समझ दो कि मुझे पता चले कि मैं क्या बदल सकता हूँ और मैं क्या नहीं बदल सकता हूँ। जैसे जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, बहुत 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 कुछ है जो आपके हाथ में नहीं है, और बहुत कुछ है जो आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है उसको हंसते हुए करें, जो नहीं आपके हाथ में है उसको भी मुस्कुराते हुए जाने दें। रोने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो किसी ने मुझे कहा, भाई कल का वीडियो देख के किसी ने मुझे कहा कि सर आपने कहा कि शेयर सब्सक्राइब चाहे करो चाहे ना करो, लाइक करो चाहे ना करो, पर शेयर करो। सर आप ऐसे नहीं बोलें, आप बोलें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसा करेंगे तो न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी है यूट्यूब की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचेगी। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, आप लाइक कर लेना और शेयर तो ज़रूर करना। एक सुई की नोक जितनी मेरी कोई बात किसी को अच्छी लग जाए ना, तो मेरी ये मेहनत सफल होगी। मुझे इस यूट्यूब ये चैनल सिस्टम से मुझे एक चवन्नी नहीं चाहिए, लोकप्रियता भी नहीं चाहिए। परमात्मा ने मुझे मेरी औकात से बहुत 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 ज़्यादा सब कुछ दिया है, धन यश प्रतिष्ठा सब कुछ। मुझे कुछ आप चैनल से मुझे नहीं चाहिए। मैं जिस अंधेरे से आया हूँ ना, उस अंधेरे में करोड़ों लोग हैं, बस उनकी और मेरी आंखें हैं, मेरा मन है। एक सुई की नोक जितना भी कुछ मुझसे ऐसा होता है जो उनको थोड़ा सा भी लाभ दे जाए, तो मेरे जीवन की एक बड़ी सार्थकता होगी। जो कुछ भी सीखा पढ़ा समझा है वो किसी के काम आ रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। नमस्ते।